आइए एक अति शानदार समारोह की चर्चा और उसका विवरण आपके सामने प्रस्तुत करें। हमारे उज्जैन में अनेक संस्थाएं सक्रिय है, सब कुछ होता है, समाज सेवी संस्थाएं भी है, आध्यात्मिक संस्थाएं भी है, सब कुछ। उसी में एक संस्था है श्री हरि आध्यात्म सनातन समिति। वो भी अच्छे आयोजन करती है, उसमें सब सहयोग रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। आज उसी के तत्वावधान में सामाजिक न्याय परिसर में वर्तमान स्थिति में सनातन पर व्याख्यान माला इसकी, मैं तो व्याख्यान माला नहीं कहता हूँ, मैं तो उसको प्रवचन माला कहता हूँ। मुझे तो प्रवचन माला लगी। बहुत अच्छा शानदार समारोह हुआ, हजारों की संख्या में हमारे धर्म प्रेमी सनातन प्रेमी एकत्रित हुए, सबने ध्यान मग्न सुना और प्रसिद्ध विचारक, प्रसिद्ध ज्ञानोदय के करने वाले प्रफुल्ल जी कुलश्रेष्ठ ने अपना शानदार व्याख्यान दिया, प्रवचन दिया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित किया गया, उसके साथ ही स्वस्ति का वाचन हुआ। तत्पश्चात जैसा कि परंपरा है, अतिथि का सत्कार होता है, गोधन के मालाएं पहनाई गई और सम्मान पत्र भी गोधन उससे दिया गया। बड़ा अच्छा एक कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री बालकृष्ण जी थे। उन्होंने अपना संक्षिप्त उद्बोधन दिया और उसी के साथ साथ जो हमारे शहर में समाज सेवी संस्थाएं हैं, 5 संस्थाएं हैं, उनका सम्मान भी किया गया। सम्मान के पश्चात बालकृष्ण जी ने तो उद्बोधन दिया, बहुत ही संक्षिप्त दिया, बड़ा सारगर्भित दिया। और उसके बाद में प्रफुल्ल जी कुलश्रेष्ठ का प्रवचन जो हुआ है, मैं भाषण भी नहीं कहूँगा, मैं उद्बोधन भी नहीं कहूँगा, मैं तो उनका प्रवचन कहूँगा। तो उनका प्रवचन शुरू हुआ। शुरू में ही उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हमें अब जो सनातन संस्कृति को है ना जिंदा रखना है, तो ये हार फूल और इनके से आप जो स्वागत करते हैं ना, ये छोड़ दीजिए और स्वागत करना हो तो तुलसी पत्र से कीजिए, तुलसी पौधे से कीजिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है, ताकि जो अनावश्यक व्यय होता है ना वो नियंत्रित हो जाए। इसके बाद में उन्होंने एक प्रवचन में मुझे बहुत शानदार बात लगी और बहुत अच्छी बात लगी। वो अच्छी बात ये लगी, उन्होंने कहा कि हम वर्तमान में हम जो सनातन धर्मी है ना, सनातन समाज है ना, वो सरकारों पर निर्भर हो गया। ये उचित नहीं है। अरे सरकार हम पर निर्भर रहना चाहिए, ऐसा हमारा चरित्र होना चाहिए। अरे हमें एक आत्मिक क्रांति करना है, बौद्धिक क्रांति करना है, वैचारिक क्रांति करना है। ये खुला संदेश था, बहुत अच्छी बात रही। उसके बाद में कुलश्रेष्ठ जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, बड़ी मार्मिक बात थी। वो मार्मिक प्रवचन था कि हमें इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। उसके जो परिणाम है, चाहे वो अच्छे परिणाम हो, बुरे परिणाम हो, उनको हमें स्मरण रखना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए। यदि हमने इतिहास और उसके
अच्छे बुरे परिणाम को बुला दिया ना, तो ये मान के चलिए कि हम पतन की राह पर। इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता। इतिहास जो घटित हुआ है ना, उसको तो प्रस्तुत करता है, और उस वक्त का वर्तमान होता है उस वक्त का। तो बड़ी अच्छी बात कही। इसके अलावा भी उन्होंने गांधी जी का भी उदाहरण दिया। गांधी जी के हाथ में 3 चीजें रहती थी। एक लकड़ी रहती थी, एक उनका जो वस्त्र रहता था, एक ही वस्त्र में वो रहते, और हाथ में एक पुस्तक रहती थी। वो पुस्तक कोई साधारण नहीं थी, वो पुस्तक गीता रहती थी, श्रीमद् भगवत गीता होती थी। गांधी जी ने भगवत गीता को हाथ में रखा। इन्हें जो कर्मवादिता का प्रमाण है ना, जो कर्मवादिता की बात को करता है, वो उसकी प्रेरणा देता है, तो वो गांधी जी हमेशा साथ में रखते थे। अब यहाँ पर कुर्शर जी ने एक बात कही, और वो बात भी बड़ी अच्छी लगी कि हम ये राष्ट्रपिता कहते हैं। भैया, राष्ट्रपिता कौन? हमारा राष्ट्रपिता कौन होना चाहिए? जो उन्होंने कुछ कहा कि अरे वेद व्यास होना चाहिए, चाणक्य होना चाहिए, परंतु मुझे कुछ ये बात जमी नहीं। अरे, जो जन्म देता है वो पिता होता है। तो हमारे भारत का जन्मदाता तो ईश्वर है, वो हमारा पिता है। और जो व्यक्ति हमारे राष्ट्र को, हमारी जनता को, हमारे समाज को, हमारी व्यवस्थाओं को संरक्षित करता है, हमें प्रेरणा देता है, समाज को एक नई राह दिशा देता है, वो भी तो पिता होता है ना। वो भी पिता के समान ही होता है, हम तो उसको पिता ही मानते हैं। जन्म देने वाले ने तो दे दिया, किंतु जब उसका हम संरक्षण करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो भी पिता तुल्य होता है। अतः हमें राष्ट्रपिता वाटपिता वाली बातों में कोई वो नहीं करते, हमारे लिए तो सभी समान। अब इसके बाद में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो बड़ा छोटा होता है ना, ये बात भी हमें भूल जाना चाहिए। कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। आदमी जो सत्कर्म करे, सुकर्म करे, वो बड़ा होता है। अब आप सोच लीजिए कि बड़ा कौन, छोटा कौन है। और इसके बाद में कुर्शर जी ने एक बहुत शानदार बात कही, इतनी अच्छी बात कही कि जो हमें आत्मसात करना चाहिए। हम जनता है, हमें सत्य से प्रेम है, क्योंकि हम सनातनी है। हर सनातनी सत्य से प्रेम करता है। किंतु जब हम, बड़ी विचित्र बात आती है कि कोई भी आया, चाहे जिसने जो भी कुछ कह दिया, अनशन कह दिया, हम तालियां बजाते हैं। कोई नेता आया, चवन्नी छाप नेता आया, उसने झूठा आश्वासन दे दिया, झूठ बोल दिया, और हम झूठ पर ताली बजाते। तो हमारा ये चरित्र है ना, अच्छा नहीं है। हमें तो सत्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। जो सच है उसकी तालियां बजाना चाहिए। जो झूठ बोलता है, झूठ होता है, उसका तिरस्कार करना चाहिए। ये हमारे जो जीवन दर्शन में जो खोट आ गई है ना, उस खोट को भी कुर्शर जी ने प्रस्तुत किया। बड़ा अच्छा समारोह हुआ, बहुत शानदार उसमें बातें रही। हजारों की संख्या में जनता आई, और बड़े ध्यान मांगे, एकाग्रता से, आत्मीयता से कुर्शर जी का प्रवचन सुना। अब देखते हैं, प्रवचन तो हजारों ने सुन लिया, किंतु उस प्रवचन का जो मूल तत्व है, उन पे आचरण कितने लोग करेंगे, यह भी एक बड़ी अहम समस्या है। लोग आए, मैंने जब देखा वहां पर, तो कुछ तो फैशन परेड समझ के आए, कुछ खाली देखा नहीं क्या